वासी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियाब 92। नाज़रीन, गुज़श्ता अरसे के अंदर 14 अगस्त को जो वाक़या मीनार पाकिस्तान पे हुआ था उसका ड्रॉप सीन निकल आया। अब ये कहानी है, ये सबक आमोज़ कहानी भी है और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सबक भी है जो जस्ट फेम हासिल करने के चक्कर में अपनी इज़्ज़त भी गंवा बैठते हैं। उसके बाद हमारी रियासत जो माँ जैसी है, इस पर उनकी इन हरकत की वजह से जो दाग धब्बा लगता है शायद ही उसको उतरने में अरसा लग जाए। कहानी इस तरह की है कि जैसा कि 14 अगस्त को वाक़या जो पेश आया था, आयशा टिकटॉकर नामी जिनका ताल्लुक लाहौर से था और उनके साथ एक रेम्बो नामी टिकटॉकर थे जो आयशा टिकटॉकर के साथ वहाँ पर थे और जहाँ वहाँ पर वाक़या पेश आया था मीनार पाकिस्तान के साय तले 14 अगस्त को, जिस तरह कुछ 400 के करीब लोगों ने आयशा टिकटॉकर पर हमला किया और उसके बाद एक पूरी सनसनीखेज खबरें बनाकर मीडिया के ऊपर पेश की गई और कुछ मखसूस लोगों ने जाकर वहाँ से आयशा टिकटॉकर का इंटरव्यू किया और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत को पूरी दुनिया में दचका लगा, शायद ही इसका जिम्मेदार जो है वो काफिर किरदार तक पहुंचे। हुआ कुछ ऐसा है कि आज लाहौर में DIG इन्वेस्टिगेशन के आगे जो आयशा टिकटॉकर थी, जो पहले रेम्बो को अपना भाई कहती थी कि ये मेरा भाई है, जो उनका दोस्त था टिकटॉकर था और पहले कहती थी कि मैं और रेम्बो मिलकर जो है वो टिकटॉक्स वीडियो बनाते थे। लेकिन आज होने वाली जो डेवलपमेंट है उसके अंदर आयशा टिकटॉकर ने जो पुलिस को तहरीरी बयान दिया है उसके अंदर उनका ये कहना था कि रेम्बो जो है वो उनसे 10 लाख रुपया ले चुका है और उसके बदले में वो उनको ब्लैकमेल भी करता रहा है। ये हकीकत में कहानी कुछ इस तरह नहीं है। पहले ये आपस में इनकी दोस्ती होती है, फिर एक दूसरे को फेम हासिल करने के लिए टिकटॉक के ऊपर आते हैं। अब रेम्बो करता क्या है कि रेम्बो इस तरह करता है कि कुछ लोगों से पैसे लेता है, पैसे लेने के बदले में वो इस तरह करते हैं कि आयशा टिकटॉकर को वहां पे लेके जाता है। वो उनसे ये बात करता है कि जी हम आपको आयशा टिकटॉकर से मिलवाएंगे, उनके साथ आपकी टिकटॉक वीडियो बनाएंगे। इस तरह वो जो बनाने वाले थे, जो उनके फैन थे, उनको भी एक मौका मिल जाता था जी कि किसी एक लड़की के साथ, आयशा के साथ उनकी वीडियो आ जाएगी और इस तरह वो भी मशहूर हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ रेम्बो जो था, इसके बदले में उनके बैकग्राउंड पे जो उनको समटाइम पता भी होता था और कुछ वक्त ऐसा भी होता था कि रेम्बो अपने तौर पे ये डीलिंग करता था और उनसे पैसे ले लेता था। तो जो तहरीरी बयान दिया उसमें यह भी इंकशाफ किया है कि रेम्बो के साथ एक टिकटॉकर ग्रुप है जो इस तरह की लड़कियों की वीडियोस बनाते हैं और मेरी कुछ नाजेबा वीडियो जो है वो रेम्बो के पास हैं, जिसके बदले में ये मुझे ब्लैकमेल भी करता रहा है। तो अब ये हुकूमत को चाहिए इन्वेस्टिगेशन करे। ये तो एक केस, हजारों केस, लाखों पाकिस्तान के अंदर ऐसे केस हैं जो प्रॉपर तरीके से टिकटॉकर्स लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं, उनके जरिए उनसे वीडियोस बनवा रहे हैं और फिर उनको जो है बाद में जो है जिनसी हरासगी का भी सामना करना पड़ जाता है और फिर जाकर खबर इस तरह आती है कि पाकिस्तान के अंदर एक औरत के साथ इस तरह का जुल्म किया गया। लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं। जब ऐसे वाकयात हो रहे होते हैं तो न तो हमारी हुकूमत, न पुलिस, न इदारे एक्टिव होते हैं और ना उनको किसी तरह का कोई जुर्म नजर आता है। लेकिन इस वाक़े के जब ये कोई वाक़या इस तरह का हो जाता है, जब हमारी माँ जैसी रियासत पे दाग लग जाता है, तो उसके बाद हम हरकत में आते हैं। आखिर कब तक हम सोए रहेंगे? जो इनके शफात आयशा टिकटॉकर ने तहरीरी बयान में किए हैं कि अगर उनके पास वो जिस तरह कह रही हैं कि एक नेटवर्क है जो टिकटॉकर्स लड़कियों की वीडियो बनवा रहे हैं और उनकी वीडियोस भी उनके पास हैं, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि ऐसे ग्रोह को सामने लेकर आए और रेम्बो नामी नौजवान से पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करे। जैसा कि मैंने पहले भी अपने विला के अंदर कहा था कि दाल में कुछ काला है, जैसा कि रेम्बो का नाम आज आ गया। हक़ाइक़ सामने आते हैं कि वही रेम्बो जिसको 14 अगस्त के वाक़े के बाद आयशा टिकटॉकर ये कहती थी कि ये मेरा भाई है और इसने मेरी प्रोटेक्शन किया है। अब तहरीरी बयान के अंदर आयशा टिकटॉकर ये कहती हैं कि इस तहरीरी बयान के अंदर जो उन्होंने दिया उसमें ये कह रही हैं कि रेम्बो के साथ 10 से 12 लड़के और थे जो रेम्बो के कहने पर वहां पर आए थे और ये सारा वाक़या, ये जो सारा प्लान था, जो पूरा ये 14 अगस्त का प्लान था, ये रेम्बो ने ही पहले इसको ऑर्गेनाइज किया, उसी का ये आइडिया था, इसकी वजह से हम वहां पर गए। तो उसमें अभी तक जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि उसमें यही है कि रेम्बो ने अपने तौर पर कुछ लोगों से पहले ही कंटेक्ट किया हुआ था, उनको बताया हुआ था कि मैं और आयशा टिकटॉकर वहां पे होंगे, आप लोग भी वहां पे पहुंच जाइएगा, आपकी भी सेल्फी होंगी, आपकी भी वीडियोस होंगी। जब इतने ज्यादा लोग मौजूद थे और इसके बदले में अभी तक कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि रेम्बो ने जो रेम्बो था उसने उनके बदले में उन लोगों से पैसे भी लिए हुए थे। अब ये जब सारा मामला हुआ और जब आज आयशा नामी जो टिकटॉकर थी जब उसने ये बयान दे दिया तो उसके बाद बड़ी ये कहानी, एक अजीब कहानी है और इसके अंदर से वो किरदार, वो लोग जो कल तक आयशा टिकटॉकर को लेकर पाकिस्तान के आयशा टिकटॉकर को लेकर वो ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की बेटी और इस तरह की हरकत जो है मीनार पाकिस्तान के साथ तले हुए, बिल्कुल जो हुआ था वो गलत हुआ था, जिन लोगों ने किया था वो भी गलत किया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज आयशा टिकटॉकर तो अरसा गुजर गया,
वापस फेम उनको हासिल हो जाएगा, उनके तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर से कुछ 1 लाख के करीब, 1 से 2 लाख फॉलोअर्स कम हैं। यकीनन वो जो आयशा टिकटॉकर थी जिनको 1.5 लाख था, अब उनका 8 से 9 लाख के करीब फॉलोअर बन चुके हैं। अब इसका नुकसान किसको हुआ? आयशा टिकटॉकर ने जो फेम हासिल करना था वो कर लिया, रेम्बो ने जो फेम हासिल करना था वो कर लिया, लेकिन जो इस वतन पे दाग लगा उसका जिम्मेदार कौन है? ये हकीकत है, ये कहानी है, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो कहानी है जो आज से 2 माह पहले की है, 3 माह, इसको 2 माह पहले की एक कहानी है जिसमें ये कुछ हुआ है। इसके अंदर किस तरीके से हमारी वतन की जो इज़्ज़त है इसको मलियामेट किया गया, और जो मीनार पाकिस्तान के साए तले जो कुछ होता रहा उस तक भी हमने कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद जो आज जो इंकशाफात हुए तो इससे ही पता चल गया कि हकीकत क्या थी। और ये बहुत ज़्यादा कहानी उन टिकटॉकर्स के स्टार्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए, जो अक्सर अपना फेम हासिल करने के चक्करों में बेड़ियों को अपने पास बुला लेती हैं और असल उन बेड़ियों के चक्कर में इस हद तक चली जाती हैं कि उनको फेम के आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन जब उनको होश ठिकाने आ जाता है तो उनको पता चलता है कि वही बेड़िए जिन्होंने उनको जो समझती थी कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं या इनके ज़रिए हम फेम हासिल करेंगे, फेम तो मिल जाता है पर उनकी इज्जत चली जाती है। तो ये पैगाम है, ये आयशा टिकटॉकर का जो किस्सा है, ये पूरी जो टिकटॉकर्स जो पूरी टिकटॉक पे फेम हासिल करने के लिए औरतें जिस तरह और लड़कियां जो काम कर रही हैं उनके लिए एक सबक है कि इज्जत जो है वो आपको कभी नहीं मिलती। इज्जत एक दफ़ा चली जाए तो हो सकता है उसको हासिल करना मुश्किल हो। फेम जो है वो आप अपने अच्छे नाम और अच्छे काम से भी कमा सकते हैं। अगर आपकी इज्जत रहेगी तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, और अगर आपकी इज्जत एक दफ़ा चली जाएगी, शोहरत हासिल करने के चक्कर में रेम्बो जैसे लोगों को अपना दोस्त बनाएंगी तो फिर इज्जत का